हिजरत के 7वें साल में 628 ईस्वी के अनुसार मदीना से 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित खैबर के यहूदी कबीलों ने मुसलमानों के विरुद्ध साजिशें की और खंदक की जंग में कुरैश की मदद की। उनके मजबूत किलों और बेहतरीन जंगजुओं के बावजूद हजरत मोहम्मद ने खैबर के किलों को फतह करने का फैसला किया। यहूदी कबीले अपने किलों में पनाह गुज़ीर थे, खासकर सबसे मजबूत किला कमूस में, जहां मरहब जैसे मशहूर जंगजू मौजूद थे। कई दिन तक मुस्लिम फौज ने कोशिश की मगर फतह नहीं हुई। लगातार कोशिश के बावजूद कोई भी मुस्लिम फौज खैबर के किलों को फतह न कर सकी। हजरत मोहम्मद ने एक सुबह सहाबा के सामने ऐलान किया कि वह कल झंडा ऐसे शख्स को देंगे जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथों फतह अता करेगा। यह ऐलान सुनकर तमाम सहाबा पुरजोश हो गए और हर एक चाहता था कि उसे यह एजाज मिले। काश मैं वह शख्स होता जिसे कल झंडा मिलेगा। हमारे लीडर कौन होगा कल की जंग में? अगली सुबह जब हजरत मोहम्मद ने पूछा कि हजरत अली कहां हैं, तो बताया गया कि वह आंखों की बीमारी में मुब्तला है। लोग हजरत अली को बुलाकर लाए जो आंखों की तकलीफ में मुब्तला थे। हजरत मोहम्मद ने अपने मुबारक हाथों से उनकी आंखों पर लुआब ए दहन लगाया, जिससे वह फौरन सेहतयाब हो गए। फिर आपने उन्हें इस्लाम का परचम थमा दिया और फरमाया कि वह मुसलमानों की क़यादत करें। या रसूल अल्लाह, मैं उनसे कब तक लड़ूं? उनसे उस वक्त तक लड़ो जब तक वह इस्लाम कबूल न कर लें। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह तुम्हारे जरिए एक शख्स को हिदायत दे तो यह तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। हजरत अली ने यह एजाज कबूल किया, ज़िरह बख्तर पहना, अपनी तलवार जुल्फिकार संभाली और पूरे एतमाद से खैबर की तरफ चल पड़े। उनके चेहरे पर ईमान की रोशनी और अज़्म की मजबूती नजर आ रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अल्लाह के नाम पर इस जंग में जाता हूँ और अल्लाह ही मेरी मदद करेगा। जब मुस्लिम फौज किला कमूस के करीब पहुंची तो यहूदियों की तरफ से हारिस, जो मरहब का भाई था, मुबारजत के लिए निकला। हारिस अपने वक्त का मशहूर बहादुर था। उसने लाल रंग की जिरह पहन रखी थी और नोकदार हेलमेट सर पर था। मुस्लिम फौज में से कोई भी उसका मुकाबला करने की हिम्मत न कर सका। यह देखकर हजरत अली ने मैदान में कदम रखा और हारिस को ललकारा। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। मैं हारिस हूँ, खैबर का बहादुर। मेरे हथियार तेज हैं, मेरी ताकत लाजवाब है। आज मैं तुम्हारी फौज को तबाह कर दूंगा। मैं अली हूँ, अल्लाह के शेर। मेरी तलवार हक के लिए है। मेरी जंग अल्लाह की राह में है। आज अल्लाह के हुक्म से खैबर फतह होगा। दोनों योद्धा एक दूसरे पर हमलावर हुए। हारिस ने अपनी तलवार से हजरत अली पर वार किया, लेकिन हजरत अली ने अपनी ढाल से उसे रोक लिया। फिर हजरत अली ने अपनी तलवार जुल्फिकार से एक जबरदस्त वार किया जो हारिस के सर पर लगा और वह वहीं ढेर हो गया। यहूदी फौज में हलचल मच गई। अपने भाई की मौत से गजबनाक होकर मरहब, खैबर का मशहूर तरीन जंगजू और यहूदी फौज का कमांडर, किले से बाहर निकला। वह सुर्ख रंग की कमीज पहने हुए था जिस पर चमकदार जिरह बख्तर थी। सर पर नोकदार हेलमेट पहने वह अपनी ताकत का मुजाहिरा करता हुआ मैदान में आया। उसका कद बुलंद था, जिस्म मजबूत और आवाज दहाड़ जैसी थी। उसके हाथ में 3 फाली वाला नेजा था और वह जंगी नारे लगा रहा था। उसके आने से पहले कई मुस्लिम जंगजू उसका नाम सुनकर खौफजदा हो जाते थे। खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, मेरे हथियार तेज हैं, मैं जंग में आजमाया हुआ जंगजू हूँ। जब जंग अपना शोला फैलाती है मैं दुश्मनों को पीस देता हूँ। कौन है जो मुझे चैलेंज करने की जुर्रत रखता है? मरहब, मरहब, मरहब। आगे बढ़ते हुए, मैं अली हूँ, असदुल्लाह अल गालिब। मेरी माँ ने मुझे हैदर का नाम दिया, शेर जैसा। आज मैं तुम्हारा घमंड चकनाचूर करूंगा। मरहब और हजरत अली मैदान में आमने सामने थे। मरहब अपने भाई से भी ज्यादा ताकतवर और माहिर जंगजू था। दोनों ने एक दूसरे का जायजा लिया, अपने हथियारों को देखा और फिर दोनों जोश के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। मरहब ने अपने 3 फाली वाले नेजे से हजरत अली पर हमला किया, लेकिन हजरत अली ने चालाकी से उसे बचा लिया। फिर हजरत अली ने जुल्फिकार से पलट कर वार किया, लेकिन मरहब ने अपनी ढाल से उसे रोक लिया। यह जंग इंतहाई शदीद थी और दोनों तरफ की फौजें अपने कायदीन की हौसला अफजाई कर रही थीं। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मैं गालिब हूँ। मेरी ताकत मेरे ईमान से है। अल्लाह के हुक्म से आज खैबर फतह होगा। जंग जारी रही। अचानक मरहब ने अपने नेजे से हजरत अली पर मरघाटक हमला किया। हजरत अली ने साइड में हटकर वार बचाया और मौका देखकर अपनी तलवार जुल्फिकार से एक जबरदस्त वार किया जो मरहब के सर पर पड़ा। इतनी ताकत से वार किया कि मरहब का खुद और सर 2 निस्फ हो गए और वह जमीन पर गिरकर हलाक हो गया। उसकी मौत के साथ ही यहूदी फौज में खौफ और अफरातफरी फैल गई। मरहब की मौत के बाद मुस्लिम फौज ने किले की तरफ बढ़ना शुरू किया। हजरत अली सबसे आगे थे। जब वह किले के दरवाजे तक पहुंचे तो यहूदियों ने दरवाजा बंद कर दिया। यह दरवाजा इंतहाई भारी था, जिसे आमतौर पर खोलने के लिए कई आदमियों की जरूरत होती थी।
हजरत अली ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी खुदादादी ताकत से दरवाजे को उखाड़ फेंका, जिससे कले की दीवारें हिल गईं। उन्होंने इस भारी दरवाजे को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और कले में दाखिल हो गए। बाद में 7 सहाबा ने कोशिश की, लेकिन वह इस दरवाजे को उठा न सके। यह हजरत अली की लासानी ताकत और अल्लाह की मदद का मौजिजा था। बिस्मिल्लाह, या अल्लाह मुझे क़ुव्वत अता फरमा। जैसे ही हजरत अली ने दरवाजा उखाड़ा, किले के अंदर अफरात फरी मच गई। यहूदी जंगजू हैरतजदा थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी ताकत नहीं देखी थी। मुस्लिम फौज जोश ओ खरोश से नारे लगा रही थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, और हजरत अली के पीछे किले में दाखिल हो गई। खैबर का सबसे मजबूत किला इस्लामी फौज के कदमों में था, और यह फतह हजरत अली की बहादुरी, कव्वत और ईमान की वजह से मुमकिन हुई। खैबर के सबसे मजबूत किले कमूस की फतह के साथ बाकी यहूदी किले भी जल्द ही मुसलमानों के कब्जे में आ गए। हजरत अली ने किले के ऊपर इस्लामी परचम लहराया और अल्लाह की हम्द की। यह फतह इस्लाम के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि खैबर अरब में यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज था, जो मुसलमानों के खिलाफ सरगर्म था। हजरत अली की बहादुरी, कव्वत और अल्लाह पर तवक्कुल से यह फतह मुमकिन हुई। जब हजरत अली हजरत मोहम्मद के पास वापस पहुंचे, तो आपने उन्हें गले लगाया और फतह पर मुबारकबाद दी। इस दिन का वाकया इस्लामी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, जब हजरत अली ने अल्लाह की मदद से मरहब जैसे ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी और खैबर का मजबूत किला फतह किया। यह फतह अल्लाह की है, मेरी नहीं। यह इज्जत इस्लाम की है, मेरी नहीं। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया। खैबर फतह हो गया, और यह अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है। इस फतह के बाद खैबर के यहूदियों ने मुसलमानों से सुलह कर ली और उन्हें अपनी जमीनों पर काम करने की इजाजत दी गई, जिसकी पैदावार का आधा हिस्सा वह मुसलमानों को देते। यह फतह न सिर्फ मुसलमानों के लिए एक अहम कामयाबी थी, बल्कि इससे अरब में इस्लाम की ताकत का ऐलान भी हुआ। हजरत अली की बहादुरी और ताकत की दास्तानें पूरे अरब में फैल गईं और उन्हें फातिह ए खैबर के नाम से याद किया जाने लगा।